व्यूअर्स, एक मिनट के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है भिंडी और ओकरा जिसको कहते हैं। इसको बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। ये शोरबे में गोश्त के साथ भी अच्छी बनती है, शोरबे वाले सालन में भुनी भी बहुत सारे स्टाइल में बनती है। आज आप इसको मेरे स्टाइल में बना के ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये मैंने 1 किलो तकरीबन लेनी है भिंडी, उनको कटिंग करके इतने स्लाइस करने हैं आपने। इसके बहुत छोटी कटिंग नहीं करनी है, तकरीबन हाफ फिंगर या इस तरह से आप देख लीजिए 2 इंच के तरह। ये देखिए इतनी होनी चाहिए। हर भिंडी जो है वो आप इतना इस तरह से काट लीजिए आगे पीछे का उसका साफ़ करके, और इसको बड़ी है तो 2-2 कर दीजिएगा तो इतने बन जाते हैं, और अगर छोटी है तो वो आप आगे पीछे सफाई करके आपके पास ये रह जाएगा। ये मैंने 1 किलो ले ली साफ़ करके। और टमाटर हमारे पास तकरीबन मैंने 3 लिए हैं चॉप करके दरमियाने साइज़ के, तो 1 कप तकरीबन बन जाएगा आपका, 1 कप से थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा, प्याज इसी तरह से चॉप करके ले लिए, ये भी 1 कप से ऊपर है थोड़ी सी। ये मैंने 3 ली हैं गड्डियाँ दरमियाने साइज़ की, तो मेरी इतनी प्याज बनी है। तकरीबन 1 कप ले लीजिए आप मेजरमेंट करके, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है धनिया 1 टेबल स्पून, जो साबुत धनिया होता है वो है मेरे पास 1 टेबल स्पून। और ये हरी मिर्चें मेरे पास हैं, ये भी 1 टेबल स्पून चॉप हुई हुई है। ज़ीरा है मेरे पास, ये भी 1 टेबल स्पून है, जो नॉर्मल सफ़ेद ज़ीरा होता है। पिंक सॉल्ट है मेरे पास, जो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ वाइट सॉल्ट की जगह। ये है मेरे पास 1 टीस्पून, और आपको जैसा टेस्ट आप ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हो बढ़ा सकते हैं इसको। अच्छा, लाल साबुत मिर्चें 10 से 12 अदद मैंने लिए। इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें इस्तेमाल नहीं करूँगी मैं, लाल साबुत मिर्चें इस्तेमाल होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसको लिक्विड कर लीजिएगा। अच्छा, ये है मेरे पास कश्मीरी मिर्च, जो तिलहार मिर्च होती है रेड वाली जो कलर देती है, वो है 1 टीस्पून, और हल्दी है 1/2 टीस्पून। सरसों का तेल एज़ यूजुअल जो मैं आपको बताती हूँ कि अपने तेल को रिप्लेस कीजिए रिफाइंड ऑयल को सरसों के तेल से, तो ये भी मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी और बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि इसमें से हमें लाल साबुत मिर्चें, धनिया और ज़ीरा, इनको मैंने ड्राई रोस्ट करना है हल्का सा सौते करके। जब इसमें से अरोमा आने लगे खुशबू, तो मैं बंद करके इसको ड्राई करके पीस लूँगी। मैं भी आपके सामने करती हूँ और आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें मैं रोस्ट करूँगी। उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये प्रिपेयर होगी। बहुत टेस्टी होती है, इसको आप ज़रूर तैयार कीजिए। अच्छा, अब देखिए इस तरह से एक पैन आपने ले लिया ड्राई रोस्ट करने के लिए। ये मैंने इसमें मिर्चें डाल दी, और ये ज़ीरा, धनिया, बस इनको हल्का सा मैं रोस्ट करूँगी। और जब इसमें से अरोमा थोड़ा सा आने लगेगा, खुशबू अच्छी सी आ जाएगी, तो मैं इसको पीस लूँगी, पीस के इसका पाउडर बना लूँगी। और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूँगी। इनको ओकरा को, भिंडियों को, बहुत टेस्टी बनती है ये। बस ये देखिए हल्का सा, बहुत भुनना नहीं है, कलर चेंज ना हो इनका जैसे अरोमा आना शुरू होता है तो बस मैं फिर इनको ड्राई रोस्ट को पीसूँगी। अच्छा, अब इस दौरान मैं क्या करूँगी, एक अलग से मैं पैन या कढ़ाई, कोई भी पतीली जिसमें भी आप बनाना चाहें ये ले लूँगी। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसमें मैं प्याज को थोड़ा सा सौते करूँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले हमने प्याज को अच्छा सा कलर दे देना है। फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ किया, उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रख दिया और उसको पीस के। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस वक्त हमें किस तरह से स्पाइसेस को इसमें ऐड करना है। पहले ये जो प्याज है रफली चॉप कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत बारीक हो, बिल्कुल रफली चॉप कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी सी घुल जाएगी अभी सब। बस ये जैसे ही मेरी कलर देती है, चेंज करती है, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, देखिए ये व्यूअर्स, प्याज मेरी अच्छी प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मुझे इसको गोल्डन नहीं करना। अच्छा, मैं हमेशा बताती हूँ सरसों के तेल में इस तरह से ये झाग आ रहे होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए बस चीज़ के लिए। अच्छा, अब मैं इसमें डालूँगी ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास में, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल तिलहार मिर्च जो होती है कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। मसाला जले नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। पानी हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे,
अच्छा, ये जो मसाला मैंने बनाया आपके सामने, ये सब मैंने पीस के रेडी कर लिया। ये पूरा इसके अंदर चला गया। ठीक है, मसाला बिल्कुल जलेगा नहीं, आप परेशान ना हो। पानी नहीं यूज़ करना, बस फ़ौरन से मैं क्या करूँगी, इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर को मैंने जब तक अच्छा सा सॉफ्ट करना है, जब तक ये सॉफ्ट होके एक पेस्ट की शक्ल, एक अच्छा सा स्मूथ सा बना बन जाए, इसका पेस्ट ना बन जाए, ग्रेवी इसकी अच्छी सी है यहाँ पे। बस अब इस टाइम पे मैं फ्लेम स्लो करके और इसको ढक दूँगी, और इसी टाइम पे मैं ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी डाल दूँगी और इसको कवर करती हूँ। 5 से 10 मिनट इसको दूँगी ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और उसके अंदर जो है ये मेरा मसाला ये अच्छा सा गल के तैयार हो जाए। फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें भिंडी ओकड़ा के साथ डालनी है। अच्छा, 5 मिनट हो गए मुझे इसको रखे हुए दम पे। मैं अब देखती हूँ इसका क्या पोजीशन है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका टमाटर घुल चुके हैं और मसाला ये देखिए इसका थोड़ा सा रेडी हो गया। बस अब मैं इसमें जो है इसको मैं हल्का सा मैश और कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें ओकड़ा डाल भिंडी। बस ये बन के अच्छा सा पेस्ट इसका बन गया है। इसी तरह से ये रहेगा, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होगी, ये देखिए थोड़ा लिक्विड ही होगा, तब मैं इसमें ये भिंडियाँ ओकड़ा जो है डाल दूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और बिल्कुल इसको अपने धीमी आंच पे, जैसे हम लोग दम पे कहते हैं ना, बस उस पर ही आएंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। ये देखिए, बस इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। बस अब मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रेडी है, बस ये दम पे आएंगी तो मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने ये जो मैंने भिंडी तैयार करी ये बिल्कुल रेडी है। आप इनके कलर्स देखिए, कलर बिल्कुल भिंडी का ख़राब नहीं हुआ, भिंडी टूटी नहीं है। जो लोग भिंडी लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा जेंट्स को बहुत पसंद होती है और ख़वातीन बड़ी परेशान होती है, तो वो डिफरेंट तरीके से भिंडियों को बनाना सीखती हैं। तो ये डिश भी आप ज़रूर बनाइए, फैमिली में बहुत पसंद की जाएगी। भिंडी आपको पता है कि, अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ कि ये जो शुगर है, डायबिटीज़ जो होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। और जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको ये दी जाती है। रात को भिगो दीजिए पानी में 1-2 भिंडी को चीरा लगा के और 1 कप पानी, और सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए, भिंडी फेंक दीजिए। और ऐसा मुतवातिर करने से लगातार महीना 1.5 महीना काफ़ी फ़र्क पड़ता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर। ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, एक चीज़ है, ये कुछ लोगों को मैदे में गिरानी करती है, यानी कि भारी हो जाती है, तो उसके लिए वो अदरक का इस्तेमाल करें ज़्यादा, या फिर नौशादर भी 1 चुटकी अगर वो डाल दें नमक के साथ ही, तो ये फिर उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं करती। वरना अक्सर लोगों को इससे शायद गैस बन जाती है और मैदे पे थोड़ी सी फील होती है भारीपन, और ये देर में हज़म होने वाली सब्ज़ी होती है। और सीज़न आ चुका है, गर्मी आ चुकी है भिंडी की, और बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें। देखिए, जो कुकिंग मेथड होता है, पकाने का तरीका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाना तो सभी पका लेते हैं, लेकिन जो कुकिंग मेथड को फॉलो करने का मकसद ये होता है कि जो भी कुछ पक रहा हो, मेरी कोशिश ये होती है कि हमारा खाना सिर्फ दिखने में खूबसूरत ना लगे, उसके जो मिनरल्स, वाइटामिन्स, उसके अंदर जो भी इफादियत है, उनके कलर्स वो भी ख़राब ना हो। तो कुकिंग मेथड बहुत फॉलो करा करें, उसको हल्की आंच के ऊपर चीज़ों को पकाया करें, ढक्कन ढक के पकाएं जहाँ पकाना है, जहाँ ज़रूरी है, तो कलर्स नहीं ख़राब होते चीज़ों के। और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मत भूनें। आपके सामने मैंने भिंडी को बिल्कुल नहीं भूना, जितना भुना जो कुछ था उसका मसाला जब वो सॉफ्ट हो गया, उसको मैंने हल्का सा भून के 1 मिनट भी नहीं, और उसके बाद भिंडियाँ डाल के दम पे छोड़ दिया। और आपके सामने देखिए भिंडी में कोई लेस, कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। मैं आपको वैसे भी इसको दिखा दूँ, ये देखिए, कहीं आपको कोई लेस नहीं नज़र आएगा। और ये भिंडी देखें, आपको ये देखिए कि भिंडी बिल्कुल अलग अलग नज़र आएगी। ऐसा आप छोटी भिंडियाँ जो आती हैं उनके साथ भी बना सकते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। मेरे पास ये बड़ी वाली भिंडियाँ अवेलेबल थी, तो मैंने कहा आपको के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा पका के, खिला के। अब वो वक्त है जो हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जो कुछ हालात और वाक़यात चल रहे हैं अतराफ़ में, जो बताई जा रही है एहतियाती तदबीरें, उनके ऊपर प्लीज़ उन प्रिकॉशंस को यूज़ कीजिए और अल्लाह से भी लॉ लगाइए। अपनी हम लोगों को हर वक्त अपनी गलतियों की, कोताहियों की, हम इंसान हैं, हर वक्त ही गलतियाँ होती हैं, हमसे माफ़ी मांगते रहना चाहिए और हर वक्त मांगते रहना चाहिए हम लोगों को।
और इस चीज़ को रखना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल कि हमारा दिल ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे हमारी वजह से, कोई ऐसी बात ना हो। ज़िंदगी और मौत का कुछ पता नहीं कब वो कहाँ किसके के ऊपर आ जाए ये वक्त, तो इस चीज़ को ज़रा समझें और जो भी प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उनको लीजिए। ये हमारी बेहतरी के लिए बताए जा रहे हैं, ताकि एक चीज़ देखें, जब तक हम कोई भी जंग लड़ने जा रहे होते हैं, जब तक हम सामान से लेस नहीं होते, हथियारों से लेस नहीं होते, हम अच्छी जंग नहीं लड़ सकते। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, एहतियाती तदाबीरें भी करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने भी हमें बोला है हमारा जिस्म हमारे पास अल्लाह की अमानत है, उसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो जब भी कोई खाने की कोई चीज़ हो या कोई भी प्रिकॉशन हो, उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए, उसको अमल में लेकर आइए इन सारी चीज़ों को जो बताई जा रही हैं। और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।